हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा है, आज मैंने 3 ट्रेड लिए हैं, ठीक है। तो पहला ट्रेड जो लिया वो बैंक निफ्टी के अंदर था 6500 की पुट में, और यहाँ पे आपको मैंने जैसे मार्क कर लिख रखा है ऑलरेडी पहली कि मेरे को 19 रुपये का लॉस हुआ है यहाँ पे। और क्वांटिटी 25% थी सारे के सारे ट्रेड में, ठीक है। तीनों के तीनों ट्रेड में 25% क्वांटिटी ओनली। और यहाँ पे जो मेरे लॉस हुआ है वो हुआ है 3 रुपये का इस जगह पे निफ्टी 50 में, जो कि है 2200 की पुट में, जो कि मेरा बेस्ट ट्रेड था आज पूरे दिन का। और ये ऐसा ट्रेड था कि आपको भी मैं दिखाऊंगा, आप खुद कहोगे कि भाई क्या किया तूने, ठीक है। और इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे आधे मिनट के करीब मेरे ख्याल होल्ड करके रखा। हाँ, आधे मिनट होल्ड कर, आधे मिनट भी नहीं, 1.5 मिनट होल्ड करके रखा। 1.5 मिनट से भी ज़्यादा, 1 मिनट 40 सेकंड होल्ड करके रखा है यहाँ पे इस ट्रेड को मैंने। और उसके बाद मैंने फिर निफ्टी 50 में एक स्कैल्प का ट्रेड मारा था। उस ट्रेड को मैंने यहाँ पे 40 30 40 सेकंड होल्ड करके रखा, उसमें 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो निफ्टी 50 की 25% क्वांटिटी पे 6 रुपये का आज नेट प्रॉफिट हुआ। और -19 रुपीज़ 25% क्वांटिटी बैंक निफ्टी पे हुआ। तो इन दोनों के प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करें तो बैंक निफ्टी की मेरी जो 25% क्वांटिटी है उस पर 10 रुपये का लॉस गया नेट आज के दिन पे, प्लस इन तीनों ट्रेड की जो ब्रोकरेज है वो गई है, ठीक है। तो अब सीधा चार्ट पे चलते हैं और बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि हाँ, अब स्टॉक्स का ये अकाउंट है। अब स्टॉक्स पे आज मैंने ट्रेड लिया, उसका रीज़न ये है कि जैसे आपको बताया था कि जीरो था, मैं फ्रीक्वेंटली काफ़ी ग्लिच आ रहे, तो मैंने फायर से अपना वो किया है, अकाउंट ओपन किया है। तो मैं उसमें ट्रेड करूंगा। तो जो मेरे जीरो था कि कल जो ट्रेड था उसको सेटल होने के बाद जो फंड्स हैं वो आज मतलब सेटल आज सुबह हो जाते हैं। तो सुबह मैंने आज विड्रॉल की वो डाल दिया, तो वो कल तक मेरे अकाउंट में आएंगे। तो ये इस अकाउंट में बैकअप फंड्स पड़े रहते हैं, जब अगर कोई ब्रोकर ग्लिच कर जाए दूसरा, तो इस पर ट्रेड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए अब मैं फाइव में ट्रेड करूँगा मंडे से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी है, मैं बताया था मैंने बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड लिया है। तो मार्केट में बैंक निफ्टी में देखो, जैसे मैंने आपको कल बताया था 4700 की लेवल एक हमारी लेवल रहेगी। और मैंने ही बताया था कि मार्केट कंसोलिडेशन करते हैं 4600 700 के बीच में, तो यहाँ से बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग ऊपर आ सकती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो टारगेट रहेगा वो 46,920 तक का रहेगा मेरा टारगेट, और 47,000 तक भी हम देख सकते हैं। तो मार्केट सुबह सुबह एकदम परफेक्ट सेटअप पे खुलता है, रेंज बनाता है। मार्केट अपनी जो यहाँ पे रेंज है उसको ब्रेक करता है, इस वाली कैंडल के अंदर ब्रेक करने की कोशिश करता है, ठीक है, इस जगह पे। तो मैं इस वाली कैंडल में जैसे ही इसका लो ब्रेक करता है मार्केट में, मैं इस कैंडल में एंट्री बनाता हूँ, जो छोटी सी कैंडल आपको दिखाई दे रही है। और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो इस जगह का ही था समवेयर। तो मार्केट जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस ये नीचे जाता है और फिर पूरा रिवर्स होकर स्टॉप लॉस खाने आ जाता है। तो स्टॉप लॉस में दे के अपना निकल गया इस जगह पे, ठीक है। मैं अपना एसएल दे के निकल गया, जो मेरा 19 रुपये का एसएल गया वो दे के निकल गया। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट कुछ नहीं करता, नीचे जाने की कोशिश करता है अगली कैंडल, फिर वापस ऊपर आता है, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे यहीं घूमता रहता है, मोमेंटम कुछ आता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं, जो फिर जो लॉस गया था, फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, 46,700 की लेवल है, वो निकालेगा तो अब उस पर ट्रेड ले लेंगे यहाँ से। जैसे ये कैंडल बन गई थी तो मुझे लगा था हो सकता है यहाँ पे जाए, और फिर कुछ टाइम अगर रुकता है 5-10 मिनट और फिर निकलता है तो मैं लूँगा ट्रेड। पर मार्केट कुछ नहीं, तो करता क्या है, रनिंग में ही निकाल देता, तो ना तो मैं ये ट्रेड ले पाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैपिटलाइज कर नहीं पाया। जो हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट ये 46,920 का था, तो 46,900 तक पहुँच ही गया था टारगेट, यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है। तो मैं इस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाया, स्टॉप लॉस और दिया इस जगह पे। और इस चक्कर में मेरा निफ्टी 50 में ट्रेड मिस हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी के चक्कर में मेरा निफ्टी 50 में ट्रेड मिस हुआ है, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी देख रहा था। क्योंकि निफ्टी 50 का रीज़न ना देखने का भी मैं बताया था क्या रीज़न था मेरा कि निफ्टी 50 मैंने क्यों आज ट्रेड नहीं करी है। तो निफ्टी 50 मैंने आज इसलिए ट्रेड नहीं करी थी सुबह सुबह, क्योंकि मार्केट जैसे मैं आपको बताया था कि हमारे लिए जो लेवल है 21,800 का ये लेवल है। पर मार्केट क्या करता है, ओपन होकर पहले ही 1-2 मिनट में पूरा लेवल निकाल देता है। मुझे ये था कि चलो भाई मार्केट अच्छे लेवल पे खुल रहा है, यहाँ पे अगर ये रुक जाए 5-10 मिनट और फिर निकाल देना तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है आज के दिन पे। मैंने आपको बता भी था 50 से 100% क्वांटिटी यहाँ पे देखी जा सकती है, कल मैंने यही बताया था। और मैंने आपको जो टारगेट बताया था मैंने यही बताया था, ये कहाँ तक जा सकता है, हमारे को जाता हुआ दिखाई दे सकता है 22,000 के आसपास, 22,000 तक, ठीक है। और आप देख लो यहाँ से मार्केट कहाँ तक गया आज ऊपर, मतलब ऑल टाइम हाई लगा दिया आज तो इसने। तो इस चक्कर में मैंने देखा नहीं, मैंने कहा ये मूव तो खत्म ऑलमोस्ट हो ही चुकी है निफ्टी 50 की। तो बैंक निफ्टी में फिर भी एक 46,700 की लेवल है, उसके ऊपर एक चांस है। तो इस चक्कर में निफ्टी 50 नहीं देख रहा था, बैंक निफ्टी देख रहा था। पता चलता है बैंक निफ्टी तो नीचे पहले पुट में फंसाती है, उसके सपोर्ट लेके ऐसी बाइंग करती है कि वो रनिंग में निकल जाती है अपनी रेजिस्टेंस को निकाल के भी 46,700 की, जिसमें आप घुस भी नहीं सकते, ठीक है। बचा हुआ निफ्टी 50 में इतना अच्छा सेटअप बन रहा है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, सीधा कुछ नहीं, मार्केट एक रेजिस्टेंस बना रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। और यहाँ पे जैसी रेजिस्टेंस निकालता है उसका तब वन वे, यहाँ पे देखो क्या मूवमेंट दिया है, वन वे इस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्या मूवमेंट दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट वन वे गया है, इतना खतरनाक। मतलब ये ऑप्शन बायर के लिए बेस्ट बेस्ट वो होता है, ठीक है। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि जो मैंने ट्रेड लिया निफ्टी 50 में जिसमें 3 रुपये का नुकसान हुआ है वो कौन सा ट्रेड था, जो कि एक और गोल्डन ट्रेड था मेरा, ठीक है। वो गोल्डन ट्रेड था जो मैंने, और वो मैंने अपने ही इंस्टेंट्स के चक्कर में मतलब होते ना पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात, वो हुई आज मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मैंने
जैसी मार्केट ने ये लेवल निकाला, इस जगह पे जैसी मार्केट ने ये निकाला, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है। मुझे एक चीज़ पता थी मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक बारी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या बना रहा है पैटर्न, देखो तो ये इसको ब्रेक भी कर रहा है, जो एम पैटर्न आप लोग बोलते हो। तो कहाँ तक का टारगेट रहता है उसका, समवेयर जहाँ पे इससे ब्रेकआउट किए इधर तक तो ये आएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे इसने इस कैंडल ब्रेक की मैंने वेट किया, अगली कैंडल में जैसे इसने इसका लो ब्रेक किया मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस ये था, ठीक है, इस जगह पे। उसके क्या करता है मार्केट ना, यहीं पे रुका रहता है, 1.5 मिनट में होल्ड करके बैठा रहा। मार्केट में ये सेलिंग आ ही नहीं रही, मुझे लगा कि भाई ऑलरेडी ट्रेंड के अगेंस्ट है, सेलिंग आ नहीं रही है, तो ये टाइम बिता रहा है, तो हो सकता है यहीं पे ऐसे ऐसे करके फिर वापस ऊपर जाने लग जाए। तो मैंने कहा छोड़ो, काट के निकल जाता है अपनी एंट्री के पास। तो 3 रुपये स्टॉप लॉस दे दिया उसमें, छोटा सा स्टॉप लॉस था, अपनी एंट्री के पास निकलने को मिल रहा था, तो मैंने निकल गया। और फिर पता चलता है कि मार्केट अगली कैंडल में ही रुकता है, पॉज लेता है, उसके बाद फाइनली फॉल देता है, जो जिसको एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। और इधर ऐसा फॉल दिया कि आप यहाँ से यहाँ तक देखो, मैं आपको भी प्रीमियम दिखाता हूँ बाइजर 100 की पुट का, कि बाइजर की 100 की जो पुट मैंने ली थी वो 25 मिनट में कहाँ से कहाँ गई है, जब मैंने ली थी उसके 25 मिनट बाद, ठीक है। 22 निफ्टी में 22,100 की पुट, ये देखो मैंने एंट्री का बनाई थी 161.85 पे, आपने देखा होगा, ठीक है, जो कि एंट्री थी मेरी इस जगह पे, यहाँ पे इस वाली कैंडल में। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस जो बना था 152 का बन रहा था, पर मैं यहीं पे निकल गया समवेयर इस जगह पे 158 के आसपास ही। और उसके बाद देखो आप, वन वे मार्केट 1 2 3 4 5 है, मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर मार्केट ने जो हाई लगाया है उस ट्रेड में, वो लगाया 284 का, ठीक है। तो मेरी 161.85 पैसे की 284 चली गई, तो 120 रुपये प्रीमियम बढ़ गया, ठीक है। 120 रुपये प्रीमियम बढ़ गया, इतना बढ़िया ट्रेड लिया था मैंने, ठीक है। इतना बढ़िया ट्रेड लिया था, क्या मैं आपको लोगों को बताऊं। और किस वजह से मैं रह गया, क्योंकि मेरे इंस्टिंक्ट्स ने ही ऐसा बोला कि भाई नहीं लग रहा, नहीं जाएगा, तो इसलिए काट दिया, जो कि गलती थी, ठीक है। क्योंकि गलती इसलिए थी, मैं अपना स्टॉप लॉस का वेट भी नहीं किया, मेरे को समवेयर एटलीस्ट 192 193 के पास निकलना चाहिए था, और मैं निकला कहाँ पे 158 पे। क्योंकि मेरे इंस्टिंक्ट्स कह रहे थे, तो मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, तो उसको मैंने भुगता भी है। मैंने लॉस तो लिया है, चलो लॉस तो मैटर नहीं करता, बहुत छोटा सा लॉस है, लेकिन जो है भुगतान इस चीज़ में किया कि इतना बड़ा प्रॉफिट मिस करती है उस चक्कर में। तो ये भी लर्निंग ही है, क्या बोलें अब इसमें कि वही है कि जब आपके इंस्टिंक्ट्स एक बार किक इन करते हैं ना, तो आप अपना डिसिप्लिन वगैरह सब भूल जाते हो। पता नहीं वो वाली चीज़ होती है ना, इंस्टिंक्ट्स पे बहुत बार इंस्टिंक्ट्स काम भी करते हैं, तो इसलिए मैं सुनता हूँ इंस्टिंक्ट्स की, ऐसी बात नहीं है। पर वही है कि आज नहीं लग रहा था तो नहीं लग रहा था, पर मार्केट चला गया तो चला गया, आप कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर। फिर उसके बाद मैंने वापस से ट्रेड लिया एक आपको निफ्टी में, जिसमें मुझे 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ। वो स्कैल्पिंग का ट्रेड था, वो स्कैल्प प्योर स्कैल्प था। वो क्या स्कैल्प था कि मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पे फॉल होता हुआ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, रिजेक्शन लेता है, और मार्केट क्लोजिंग जो करता है वो अपने इस रेजिस्टेंस, जो ये वाली जो जोन है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग कर देता है। अगली कैंडल में मार्केट मोमेंटम से इसको ब्रेक करते हुए वापस नीचे आता है, तो मैं समवेयर यहाँ पे बीच में एंट्री बनाता हूँ। मुझे लगता है ये आराम से लो ब्रेक करके अब निकल जाएगा, और ये करता भी है। उसके बाद आता है वापस रिवर्सल जैसी लेना शुरू कर देता है, तो मैं निकल जाता हूँ। स्कैल्प का ट्रेड था क्योंकि, तो इसलिए मैं 9 रुपये लेके निकल गया, और इस वजह से मेरा आज जो लॉस है वो मिनिमाइज हो गया एक तरीके से, आप ये समझ लो, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने 19 रुपये का लॉस दिया था मैंने सुबह सुबह, तो 10 रुपये पे मैं ले आया, क्योंकि मेरे को निफ्टी 50 के स्कैल्प में प्रॉफिट हो गया। और उसका जो भी एडजस्ट वगैरह किया, मतलब 6 रुपये जो भी कमाए 25% क्वांटिटी पे नेट, दोनों ट्रेड को मिला के निफ्टी 50 के लॉस और प्रॉफिट एडजस्ट करके, और फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में उसमें एडजस्ट करके 10 रुपये का मेरे को आज नेट वो गया, मतलब स्टॉप लॉस, ठीक है। और प्लस ब्रोकरेज गई है तीनों ट्रेड की, ब्रोकरेज ज़्यादा हो गई क्योंकि 3 ट्रेड थे, बस यही फ़र्क है। और उसके बाद कुछ नहीं है, मार्केट में कुछ नहीं था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे कुछ ट्रेड लिया नहीं है। तो यही है, बस यही एक ट्रेड था। चलो ये तो नहीं पकड़ पाया, तो ये अच्छा पकड़ा था, पर ये भी अपने ही दिमाग की वजह से मिस कर दिया। अब क्या कर सकते हैं उसमें, तो कुछ कर नहीं सकते। देखेंगे अब आगे मार्केट क्या रहता है मंडे वगैरह के दिन पे। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।